गौरी, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। सागर वाले जंगल जाने वाले पक्षी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दे रही हूँ, मैं कौन सा फारिग बैठी हूँ। जग्गू बेटे का घोंसला साफ कर रही थी। गोरी कभी कालू कव्वे का नाश्ता ले आती है। तुम्हारे पास कितना मुनाफा जमा हो गया है? जमा क्या होना है, 100 देते हो तो अगले दिन 200 ले जाते हो। क्या करूं, मेरी बस पुरानी हो गई है, बहुत काम करवाना पड़ता है। अभी कल ही बस का टायर फट गया था। मैं तो कहती हूँ जंगल में बस चलाने की बजाय कोई और काम धंधा कर लो। कालू कौवा बस की चाबी उठाता है और अपनी बस लेकर जंगल निकल जाता है। कालू कौवा जंगल में बस चलाया करता था। वो पक्षियों को पूर्व वाले जंगल से सागर वाले जंगल लेकर जाया करता था। थोड़ी ही देर में कालू कौवे की बस पक्षियों से भर जाती है। कौवे भैया अब चलें भी, बस तो भर चुकी है। जाता हूँ, अभी एक सीट खाली है। अंकल कालू आज बस तेज चलाना, मुझे तेज बस में बहुत मजा आता है। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, मुझे बहुत डर लगता है जब कालू बस तेज चलाता है। बस चलती है और आहिस्ता आहिस्ता कालू स्पीड पकड़ लेता है। चलते चलते बस पहाड़ों के पास पहुंच जाती है। छोटी बहन, सुना है यहाँ से एक पक्षियों की बस गुजरती है, क्यों ना आज पक्षियों की बस रोककर हम उसमें से 1-2 पक्षी उठा ले। बात तो ठीक है बड़ी, लेकिन वो कौवा यहाँ से बस को भगा कर ले जाता है। बस की आवाज आती है, दोनों चीलें तैयार होकर बैठ जाती हैं। जैसे ही बस चीलों के पास से गुजरती है, चीलें बस का पीछा करती हैं। कबूतर पीछे मुड़कर देखता है, पीछे पीछे चीलें हमारा पीछा कर रही है। कौवे भैया बस तेज चलाएं, चीलें हमारे पीछे आ रही हैं, जल्दी चले। वाह, अब मजा आया। कौवे अंकल और तेज चलाएं बस को। कालू कौवा पीछे मुड़कर देखता, वो बस को तेज चला रहा था। आहिस्ता आहिस्ता बस दूर निकल जाती है और चीलें बहुत पीछे रह जाती हैं। मैं तो थक गई। मैंने कहा था ना कि हम कालू कौवे की बस को नहीं पकड़ सकती, वो तो बस को बहुत तेज चलाता है। अब हमें कोई और ही उपाय करना होगा। कालू कौवा सभी यात्री पक्षियों को सुरक्षित सागर वाले जंगल पहुंचा देता है। सब उधर जाए, सागर वाला जंगल आ गया है। सभी पक्षी बस से उतर जाते हैं। तोते भैया आपको कहाँ जाना है आज? मुझे यहाँ से कुछ सब्जी लेनी है, फल और कुछ दाना लेकर मैं वापस चला जाऊंगा। मैं तो आज गुड़िया को इस जंगल की सैर करवाऊंगी। मम्मा मैं झूले में भी बैठूंगी, बहुत मजा आएगा आज मुझे। सभी पक्षी अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं और कालू कौवा बस में म्यूजिक लगाकर सीट पीछे करके लेट जाता है। म्यूजिक सुनते सुनते कालू कौवा सो जाता है और ऊंची आवाज में खर्राटे लेने लगता है। शाम के बाद जब अंधेरा थोड़ा भर जाता है तो कौवों के दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। सामने बड़ी चील को देखकर गोरी कौवी डर जाती है। चील थी आप? डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये टोकरी उठा लो। गोरी कौवी फलों से भरी टोकरी उठाती है और चील गोरी कौवी के साथ उसके घर आ जाती है। ये फल मैं आपके लिए लाई हूँ। नहीं, हमें फलों की जरूरत नहीं है। कालू कौवे मैं तुमसे डील करने आई हूँ। जितना तुम बस से कमाते हो मैं तुम्हें उससे डबल दूंगी। बस थोड़ी देर के लिए पहाड़ों के पास बस को खड़ी करना होगा तुझे। हमारी कमाई से भी डबल? गौरी हैरानी से पूछती है। हाँ, उससे भी डबल। शिकार करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। जब तुम थोड़ी देर के लिए बस पहाड़ों के पास खड़ी करोगे तो हम दोनों बहनें एक पक्षी को पकड़ लेंगी, हमें मांस मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा इनाम। ये रहा एडवांस। ऐसे कहते हुए चील गोरी कौवी को पैसे दे देती है। लेकिन अगर... ठीक है चील बहन जी, हमें ये डील मंजूर है। कल कालू पहाड़ों के पास जाकर बस रोक लेगा। चील वहाँ से चली जाती है। लेकिन गौरी, अगर किसी को पता चल गया कि मैंने जानबूझकर वहाँ बस रोकी है तो पक्षी हमें छोड़ेंगे नहीं। किसी को क्या पता चलेगा, कहना कि बस खराब हो गई है। दूसरे दिन कालू कौवा बस लेकर अपने घर से निकलता है। हर रोज की तरह सभी छोटे बड़े बूढ़े पक्षी कालू कौवे की बस में आकर बैठ जाते हैं। कौवे भैया बस भर गई है, अब चलें, हमें देर हो रही है। कौवा म्यूजिक का बटन दबाता है और बस चलाता है। अम्मा मुझे खिड़की की तरफ बैठ लेने दे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ आ जाए। सागर वाले जंगल, बेटी चिड़िया तुम कहाँ जा रही हो? कालू कौवा आहिस्ता आहिस्ता बस को रोक लेता है। क्या हुआ कालू, यहाँ बस क्यों रोक ली है? कल इसी जगह चीलों ने हमला किया था। नीचे उतर कर देखता हूँ, बस खराब हो गई है, मैं देखता हूँ। कौवा बस से उतरता है। रानो चिड़िया का ध्यान पीछे जाता है तो वो 2 चीलों को बस की तरफ आते हुए देख लेती है। चिड़िया शोर मचाती है, चीले कल वाली चीले आज फिर आ गई, सब भागो। सभी पक्षी भागते हैं, कोई खिड़की के रास्ते तो कोई दरवाजे से। केवल बेचारी बूढ़ी चिड़िया जो बीमार थी उड़ते ही गिर जाती है और चील उसे पकड़ लेती है। कहाँ जा रही हो बूढ़ी माँ? बहुत चीलिया, अब क्या 100 साल तक जिंदा रहोगी? मैं बीमार हूँ। चील बूढ़ी चिड़िया माँ की गर्दन मरोड़ देती है। मैंने अपना काम कर दिखाया, अब मैं जाता हूँ। अगर किसी पक्षी ने मुझे आपसे बात करते देख लिया तो सबको पता चल जाएगा। कौवे कल भी इसी तरह करना, यहाँ आकर बस रोक लेना और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा पहुँच जाएगा। कौवा बस को चलाता है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से चलता है। बच गई आज, वरना वो चील तो मेरी गुड़िया को ही खा जाती। बेचारी बूढ़ी चिड़िया वहाँ गिर गई थी, चील बूढ़ी चिड़िया को खा गई होगी। सब दुखी हो जाते हैं।
शाम के वक्त बड़ी चील फलों से टोकरी भर के कालू कौवे के घर की तरफ जा रही थी कि रानो चिड़िया बड़ी चील को देख लेती है। ये चील कहाँ जा रही है? जंगल में तो कोई जाने वाला नहीं है इस चील का। चिड़िया चील का पीछा करती है। कौवे, तुमने बहुत अच्छी तरह काम किया। मेरी बड़ी बहन बहुत खुश हुई है तुमसे। ये रहे फल और ये तुम्हारा इनाम। इतने सारे पैसे देखकर गौरी कौवी तो खुश हो जाती है। चील बहन, इतनी कमाई तो हमें बस चलाने से भी नहीं होती थी जितनी कमाई हमें बस को खड़ी करने से होती है। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। चिड़िया बाहर खड़ी सब सुन रही थी। अच्छा तो ये बात है, ये कालू का बच्चा इतना जालिम भी हो सकता है। मैं जल्दी से सबको बताती हूँ। रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को कालू कौवे की काली करतूत का बताती है। दूसरी सुबह गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे जग्गू के लिए पाजामा लेना है। आज मैं भी सागर वाले जंगल जाऊंगी। और देखना मैं कैसे पहाड़ों के पास बस खड़ी करके चील दी की दावत बनाता हूँ। गौरी कौवी जग्गू कौवे को साथ लेकर बस में बैठ जाती है। कालू कौवा बस में बैठते ही म्यूजिक चलाता है, लेकिन आज कोई भी पक्षी बस में बैठने नहीं आता। ये पक्षी आज कहाँ चले गए? कालू जी, हो सकता है पक्षी दूसरी बस पकड़कर सागर वाले जंगल चले गए हों। वापसी पर हम उन्हें ले आएंगे, तुम बस चलाओ। कालू कौवा बस चलाता है। जब पहाड़ों के पास बस पहुंचती है तो कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, मैं चील दी को बता दूं कि आज बस वापसी पर रुकेगी क्योंकि आज बस में कोई भी पक्षी नहीं है। जल्दी आना कालू। कालू कौवा बस खड़ी करता है और चील को बताने जाता है। चील दी, पक्षी सुबह वाली बस पर ही सागर वाले जंगल चले गए थे। आज बस में कोई भी नहीं है। मैं वापसी यहाँ से 1 बजे गुजरूंगा और यहाँ आकर बस रोक लूंगा। झूठ मत बोलो कालू, बस में कोई ना कोई तो है। चील उड़ती है और बस की तरफ जाती है। वो तो मेरा परिवार है, गौरी और जग्गू है। कौवा भागता है, लेकिन जब तक कौवा बस के पास पहुंचता है बड़ी चीलें गौरी और जग्गू को मारकर बस से बाहर ले आती हैं। माफ करना कौवे, मांस के बिना मजा नहीं आता। कौवी है तो क्या हुआ, मांस तो है, सब चलेगा। चीलें जग्गू और गौरी को उठाकर ले जाती हैं और कौवा वहां बैठकर रोने लग जाता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। कौवा रोते हुए अपनी बस आगे बढ़ाता है। प्यारे दोस्तों, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं कभी कभी हम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ऊंचे बड़े पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा नारियल पानी पी रहा था कि वहाँ एक भूला हुआ बादल आ जाता है। कौवे, मैं रास्ता भूल कर यहाँ आ गया। मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर मुझे कुछ पीने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। बादल, यहाँ से नदी तो बहुत दूर है। हाँ, मेरे पास ये नारियल पानी है। तुम अगर ये नारियल पानी पीकर सागर तक जा सकते हो तो ये नारियल पानी पी लो। बादल कौवे की बात सुनकर खुश हो जाता है और कौवे से नारियल पानी लेकर पी लेता है। कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सागर पर रहता हूँ। अगर मेरी कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। बादल वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा अपने घर आ जाता है। कालू, मेरा भोजन कहाँ है? गौरी, मेरे पंख में दर्द था इसलिए आज मैं दूसरे जंगल नहीं जा सका। तुम्हें तो पता है इस जंगल में अब दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे भूख लगी है, जाओ कहीं से भी मेरे लिए दाना लाओ, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगी। कालू कौवा अपनी पत्नी से डरता हुआ फिर से घर से निकल जाता है। कालू जानता था कि उसे चिड़िया के घर से दाना मिल ही जाएगा, इसलिए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। मैं दूसरे जंगल से दाना लेकर आई हूँ अपनी बेटी के लिए, मेरे पास ज्यादा दाना नहीं है। चिड़िया, मुझे कालू कहते हैं, सीधे से दाना दे दो वरना मैं छीन लूंगा। कालू कौवा चिड़िया को डराने लगता है, मगर अब चिड़िया भी कौवे को अच्छे से जान चुकी थी। वो कौवे से डरने की बजाय शोर मचाने लगती है। कोई है, कोई मेरी मदद करे। मैं देख लूंगा, तुझे मैं देख लूंगा। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कबूतर नदी पर बैठा हुआ था, जिसे कौवा देखकर सोचता है, कबूतर नदी पर बैठा हुआ है, मैं अभी जाकर कबूतर का दाना चुरा लेता हूँ और अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। कौवा कबूतर के घर दाना चुराने चला जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा कबूतर के घर में घुस जाता है और कबूतर का दाना चुरा कर निकल जाता है। ये दाना तो कालू जी मुझे चोरी का लगता है। तुम आम खाओ, आम, गुटलियों से तुझे क्या लेना देना। कालू, सच में चोरी का दाना खाने का तो स्वाद ही अलग है। वो चिड़िया की बच्ची बहुत चूं चूं करने लगी है। कल मैं उसे मजा चखाऊंगा कि कालू कौवे से कैसे ऊंची आवाज में बात करते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा सागर की तरफ उड़ता है और कालू कौवा गरजू बादल के पास जाता है। दोस्त, क्या आपने मुझे पहचान लिया है? हाँ, तुम वही कौवे हो जिसने मुझे नारियल पानी दिया था। मैं एक काम से आया हूँ आपके पास। बताओ कौवे, क्या काम है?
हमारे जंगल में एक चिड़िया रहती है, वो बहुत बुरी और गंदी है। वो सबको तंग करती है, वो सब पक्षियों का भोजन चुरा कर खा जाती है। बादल बादल, तुम जाकर चिड़िया का घर तोड़ दो। ऐसे बुरे पक्षियों को सजा मिलनी ही चाहिए। तुम चिंता ना करो कव्वे, मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया का घर तोड़ देता हूँ। फिर वो बादल जंगल की तरफ जाता है और चिड़िया के घर के ऊपर जाकर ऐसी जोर की बरसात करता है कि थोड़ी ही देर बाद चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया बेचारी देखती ही रह जाती है और बादल बरसात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। मैंने उस काले बादल का क्या बिगाड़ा था? सारा जंगल छोड़कर मेरे ही घर पर बरसात की और मेरा घर तोड़ दिया। मम्मा, आप परेशान ना हो, हम नया घर बना लेंगे। कौवा चिड़िया का घर तड़वाकर बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपनी पत्नी गोरी को बताता है। तोड़ दिया, मेरे दोस्त बादल ने चिड़िया का घर पूरी तरह तोड़ दिया। कालू, फिर तो वो छोटी चिड़िया बहुत रो रही होगी। मेरा घर टूट गया। हाँ। ऐसे रो रही थी चिड़िया। फिर कुछ दिन बाद कालू कौवा तोते के घोंसले से भोजन चोरी कर रहा था कि वहाँ तोता आ जाता है। चोर कहीं का, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तोता तो डंडा उठा लेता है। कालू आगे आगे और तोता पीछे पीछे। भाग भाग कर कालू थक जाता है और आखिर तोता कालू कौवे को पकड़ ही लेता है और कालू कौवे की खूब पिटाई करता है। बताओ, फिर चुराओगे मेरे घोंसले से भोजन? माँ कसम, छोड़ दो, मैं फिर कभी तुम्हारे घोंसले को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पक्षी कौवे को पिटता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कालू बेहाल होकर घर जाता है। कालू पति जी, किसी से पिटकर आए हो क्या? हाँ गोरी, उस मोटी चोंच वाले हरे मिट्ठू तोते ने मुझे बहुत मारा है। डंडे से मारा है मुझे उस मिट्ठू तोते ने। कालू, जाओ, जल्दी जाओ और अपने दोस्त गरजू बादल से कहो कि आकर तोड़ दे उस मोटी चोंच वाले का घोंसला। मैं अभी जाता हूँ और मजा चुकाता हूँ तोते को। कौवा भागता है और जल्दी जल्दी से अपने दोस्त बादल के पास जाता है। बादल, चिड़िया को तो मजा चखा दिया, मगर चिड़िया का एक साथी और भी है, तोता। वो तोता रह जाते हुए पक्षियों को डंडे से मारता है। देखो, मुझे भी मारा है उस तोते के बच्चे ने। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर देखता हूँ उस हरे तोते को। बादल जाता है और जाकर तोते के घोंसले पर इतनी तेज बरसात शुरू करता है कि थोड़ी ही देर में तोते का घोंसला टूट जाता है। बादल चला जाता है और तोता बैठकर रोने लग जाता है। फिर दूसरे दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। पहले बादल चाचा ने तुम्हारा घर तोड़ा और अब मेरा। हमें बादल को सब बताना होगा। हमें बताना होगा कि दुष्ट कौवा कैसे हमें तंग करता है। हाँ तोते भैया, बादल चाचा को जरूर गलतफहमी हुई होगी, हम अभी जाते हैं। फिर चिड़िया और तोता सागर पर बादल के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। और जब हम उसे चोरी करते पकड़ लेते हैं तो वो आपके पास आकर हमारी शिकायत करता है। वो बहुत बुरा कौवा है, विश्वास नहीं तो आप खुद जाकर देख लें। अगर ऐसा है तो मैं सच्चाई जान कर रहूंगा। फिर वो बादल जंगल की तरफ जाता है और छुपकर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद कौवा आता है और बुलबुल के घोंसले से उसका अंडा फोड़कर पीने लगता है। ये कौवा तो सच में बहुत खराब है। जालिम कौवे, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरा अंडा ही पी लिया। मुझे भूख लगी थी, और याद रखना, अगर मुझसे पंगा लिया तो तोते और चिड़िया की तरह तुम्हारा घोंसला भी टूटेगा। पीछे से बादल बोलता है। अब घर इन पक्षियों का नहीं बल्कि दुष्ट कौवे का टूटेगा। फिर वो बादल गुस्से में आ जाता है और कौवे के घर पर जोरों की बरसात करता है और कौवे का घर टूट जाता है। फिर बादल चिड़िया और तोते को बादलों के बने हुए नरम नरम घर देता है और वहाँ से चला जाता है।